हाय दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को समझने के लिए हमें शॉर्ट फॉर्म्स आना ज़रूरी है, टेंसेस आना ज़रूरी है, और जो इंग्लिश में लाइन पूछी गई है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो एक्चुअली उसका हिंदी मतलब हमें समझ में आना ज़रूरी है। अगर हम हिंदी में क्वेश्चन टैग बनाना हमें आ गया, तो हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ये जो कोई भी आप लैंग्वेज जानते हैं, तो उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन टैग बनाना आ गया, तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। आइए इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स को हम समझेंगे सबसे पहले। इज नॉट, isn't, are not, aren't, am not, amn't, was not, wasn't, were not, weren't, do not, don't, did not, didn't, have not, haven't, had not, hadn't, will not, won't, cannot, can't, could not, couldn't, must not, mustn't, should not, shouldn't। ये देखें हमने शॉर्ट फॉर्म्स। तो दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म्स को यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि हर एक शॉर्ट फॉर्म्स एक जैसा नहीं बनता है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थोड़े अलग बन जाते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग बन जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आई हैव है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से भी बन जाता है ना। जैसे कि और है, जैसे कि विल नॉट, वोंट, इस तरह से डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े, है ना। हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग बन गए ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स को हमें समझने की सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन टैग का हम डेफिनेशन पहले देखेंगे। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल तब होता है जब हम समझौता और तस्दीक करने के लिए पूछते हैं। यहाँ पर हमें इस मेथड को समझने की ज़रूरत है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, और कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। ये मेथड को हमें समझना है यहाँ पर। तो हम मिसाल देखेंगे। पहली मिसाल देखेंगे हम, जैसे कि ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, तो कैसा बनाएंगे, है ना। हमने जो मेथड देखे, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें नॉट नहीं है कहीं भी, यह है पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो हमें इसे नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। अब इसे नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे,
सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। सबसे पहले निशाना लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब पे, उसके बाद में सब्जेक्ट पर। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हमें एज इट इज यहाँ पर लिखना है। इज शॉर्ट फॉर्म किसका बनता है? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा, लग गया इजंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव क्वेश्चन टैग। इसको पहले तो हमने नेगेटिव कर दिए। सबसे पहले उठाना है हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, उठा के हमने उसके साथ नोट लगा दिए। उसके बाद में उठा के रखना है एज इट इज इसको, सब्जेक्ट को, है ना। स्मॉल में लिखना है, एच स्मॉल आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग, इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस निगेटिव क्वेश्चन टैग। अब हमें इसको ऑपोजिट उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे कि ही इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है ना। तो ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसको कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा? पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है, सिंपल है। इसके साथ क्या है? नॉट है। ठीक है, इसके साथ नॉट है, तो हमें इज एज इट इज लिख देना है, नॉट को कैंसिल कर देना है, नॉट को कैंसिल कर देना है। इज ही क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, वी आर फैमिली। ये एग्जांपल्स जो देख रहे हो सिंपल है एकदम, है ना, ताकि सभी को आसानी समझ में आ सके, इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। सबसे पहले हमें समझना है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है सेंटेंस, है ना। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। ओके, इसमें नॉट नहीं है कहीं भी। तो सबसे पहले हमें टारगेट करना है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ओके, इसको कॉमा होता है। सबसे पहले हमें आर लेना है, इसके साथ इसका शॉर्ट फॉर्म इसको लगाना है। यहाँ पर हम आर और नॉट अलग से नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो आर का, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आएगा आर एंड। ठीक है, तो इसलिए हमें शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर याद करना जरूरी है। ठीक है, वी एज इट इज क्वेश्चन मार्क, पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस निगेटिव क्वेश्चन टैग। इसका अपोजिट देखेंगे, वी आर नॉट फैमिली। वी आर नॉट फैमिली, इसको हमें, यह है सबसे पहले नेगेटिव स्टेटमेंट, इसको हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। ठीक है, ओके, नॉट को कैंसिल करना है। ठीक है, ऐसी मार्किंग नहीं करना है यहाँ पर। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी मार्किंग नहीं करना है, मार्किंग मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें फर्स्ट टारगेट करना है आर को। ठीक है, आर के साथ तो नॉट हमें निकाल देना है। ठीक है, आर बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो निगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर है। ठीक है, इसके साथ हमें इसको निगेटिव बनाना है ना, निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि एमेंट आई यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, एमेंट आई यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, एमेंट का यूज नहीं कर सकते।
रूल ये कहता है, ये ग्रामेट्रिकल यूजेबल है, मतलब कि ग्रामेट्रिकल नॉन सूटेबल है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। ये इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे aren't I? तो ये जो एग्जांपल हमने देखे, यहाँ पर कहीं भी अगर से ये सेंटेंस पॉजिटिव में आएगा, है ना, तो उसके साथ aren't ही लगेगा, aren't I ही लगेगा, या aren't एसेट्रा, जो कुछ भी यहाँ पर रहेगा वो लगेगा। यहाँ पर I मैंने कैपिटल लिखा हूँ, तो यहाँ पर I जो है एक सिंगल वर्ड है ना, सिंगल है इसलिए कैपिटल आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बारे में आप गूगल पे, नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और भी आप क्वेश्चन टेक्स्ट के एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको कम ही देता हूँ। और आपने सर्च भी करना गूगल पर कि ये इस तरह से ये रूल क्यों है, इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, है ना, ये सूटेबल क्यों नहीं है। आप सर्च करके मालूम मत ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वही सेंटेंस को वैसे हम निगेटिव में लेते हैं, आई एम नॉट अ टीचर। तो यहाँ पर कोई ऐसा रूल मैच नहीं खाता है जो इसके पहले के सेंटेंस में हमने देखे। ठीक है, तो इसमें हम जैसे ही पहले था सेम एम आई कैपिटल। ठीक है, तो ये है नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव क्वेश्चन टाइप। ठीक है, इस तरह से ये मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये मेथड हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी होता है दोस्तों, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस हमें क्वेश्चन टैग्स याद होना चाहिए, हमें सेंटेंसेस याद होना चाहिए, और इंग्लिश हमें याद होना चाहिए, इंग्लिश हमें समझ में आना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।